हेलो, वेलकम टू टेड विद प्रेमांजलि 111। आज मैं आप लोगों के लिए वैलेंटाइंस वीक स्पेशल एक रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप लोगों के सामने दो ग्रुप है। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। जल्दी से आप फोकस करके एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी फोकस कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इस वैलेंटाइंस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, या आप कैसे गुजर रहे हो आपके पार्टनर के साथ। ऑल्दो ये जो रीडिंग है ये सभी लोगों के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, किसी के लिए फीलिंग्स है नहीं है, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाला है। तो जल्दी से आप किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो इस बॉटल या इस कलर को सिलेक्ट किए हो। आप लोगों के लिए क्या आता है ये साइड में हम रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। इस वैलेंटाइंस वीक में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सबसे पहले जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है इस वैलेंटाइंस वीक में बहुत ही बढ़िया कुछ कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप ये जो वीक है विथ इमोशनल फुलफिलमेंट आप कुछ कर रहे हो। या तो फिर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ इमोशनल सरप्राइज़ या फिर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, आपको खुश कर देने वाला। या फिर आप कर सकते हो। ये जो वीक गुजरने वाला है आपके लिए बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग रहेगा। आप बहुत इन्जॉय करोगे आपके पार्टनर के साथ। और क्या और मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, ऐसे किसी वाटर या बीच साइड पे, ठीक है। और बहुत ही इन्जॉय करता हुआ आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। And then the next card we have, please universe guide me for group number 1. Okay, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ही टेंशन में हो, एंजाइटी में हो। हालांकि आपका जो वीक है ये इमोशनली सेटिस्फाइंग भी होगा, साथ साथ कुछ जो चीज़ है आपके रिलेशनशिप में वो आपको बहुत टेंशन भी कर सकता है या बॉदर भी कर सकता है। कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में सवाल हो सकता है, कुछ चीज़ों का आंसर आप खुद के मन में ढूंढ रहे हो, तो वो जानने की कोशिश आप करोगे। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर क्या होगा ऐसा एक ख्याल लेके मन में बैठे हुए हो। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ सिचुएशन में या सिंगल हो, ठीक है, ऐसे लोग आप बहुत ही परेशान हो। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको साइड में रखते हैं। इस वीक में अचानक कुछ हो सकता है आपके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, या फिर आप खुद डे ड्रीम करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके मन में कन्फ्यूजन है। आपका पार्टनर को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा या आप किसको चूज़ करोगे, यही कुछ
परेशानी आपके मन में चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस करने वाले हो इस वीक में। कुछ बेहतरीन, कुछ ब्यूटीफुल सा एहसास आपका होगा, एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ही करने वाले हो। हालांकि आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी के इंतज़ार में हो, किसी के कॉल आने की या टेक्स्ट या मैसेज आने की, किसी के राह आप ताक रहे हो, राह देख रहे हो कि कब वो इंसान आपके पास आए या फिर आपसे कांटेक्ट करे, आप रियूनियन में आओ। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या यूनिवर्स को बता रहे हो कि हाँ, मुझे वो इंसान अगर वापस आ जाए तो अच्छा होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इमोशन है वो आपको मैनिफेस्ट आप कहीं पर लिख के रखते हो, या तो फिर आपका खुद का डायरी हो सकता है, या फिर आपका डेली वो जर्नल लिखने की एक आदत हो सकता है। तो वहाँ पर आप लिख के रहते हो, लिखते रहते हो या लिख के रखते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को खुद के लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वीक में। और यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स बताता है कि आपका कोई एक विश तो फुलफिल होने वाला है। आपका जो मूड है ना, इस वीक में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा, मूड स्विंग्स बहुत होगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको आपका जो ये इमोशन है, इमोशनल जो डिसबैलेंस है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो भी दिक्कतें आएगी आपके सामने, वो आप इजीली हैंडल कर लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव चैरियट। देखिए, आपका जो पर्सन है ना, ये अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जो भी हो आपका सिचुएशन, आपका जो पर्सन है आपको आपके पास आना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, आपके पास वो धीरे धीरे आ रहा है, एक स्लो ग्रोथ का एनर्जी मुझे दिख रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, वो एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे, आपके साथ अगर इनजस्टिस किया है उन्होंने पास्ट में, तो इस बार वो जस्टिस करने वाला है। और बहुत ही वेट, और एक कार्ड देख लेते हैं। अच्छा, वो अभी इसी वक्त ना खुद के मन में सोच रहा है कि किसी से सलाह लिया जाए, किसी से पूछ लिया जाए कि मुझे अभी क्या करना है। अभी उसको उसके पास जाना है, उसको कुछ ऑफ़र करना है, वो थोड़ा सा अभी सोच रहा है इसके बारे में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वीक में बहुत जल्दी एक स्टेप भी लेने वाला है, आपके पास आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। देखिए, वो एक सटीक टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपका इस कनेक्शन को लेके। Take your power back. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. Okay, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सोच के शायद परेशान हो कि कब वो इंसान वापस आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, आपको मैसेज करेगा, कब आपका लव लाइफ
बेहतरीन तरीके से चलने वाला है, या फिर आप अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पर शायद एक कंट्रोलिंग नेचर का कोई हो सकता है, या तो फिर आप हो सकते हो या तो फिर आपका पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग वाला गेम है उसको आप दोनों के बीच में, ये कंट्रोल वाला गेम ये हटाना होगा। नहीं तो उसका जो हैप्पीनेस है ना वो कहीं ना कहीं डीम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो या फिर पसंद भी कर रहे हो, सिंगल हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप सोच सोच के खुद का जो हालत है वो बुरा बना के रखा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को पहले वो हैप्पीनेस वाला स्टेट में लाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप जो पर्सन आपके लाइफ ने से चला गया है या नहीं लौटने वाला है, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया है, अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहते हो हर वक्त, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको कंट्रोल करने की, जो आपको कंट्रोल करने की जो पावर है वो आप खुद दे रहे हो उस इंसान को, है ना? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, फिर तो आपका खुद का जो हैप्पीनेस है वो तो डिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है? रीचिंग योर गोल, तो एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो आपको बोला जा रहा है कि नियर फ्यूचर में आप जो भी इस कनेक्शन से चाहते हो वो नियर फ्यूचर में फुलफिल होने वाला है। यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएगा या फिर ऐसा कुछ डिवाइन टाइमिंग आपके सामने लाएगा जब आपका जो भी इच्छा है मन में इस कनेक्शन को लेके वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और द लास्ट कार्ड है फॉरगिव एंड रिलीज। यू आर स्ट्रोंगर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। तो अगर आपके मन में किसी इंसान अगर आपको पास्ट में हर्ट किए हैं और आपके मन में अगर उस पर्सन के लिए एंगर है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव दैट पर्सन एंड रिलीज। ठीक है, आप बस सोचे ही जा रहे हो और उस इंसान को आपका जो एनर्जी है उसको भेजता ही जा रहे हो और खुद आप वीक बनते जा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ उस जो इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपका जो दिल तोड़ा है, उसको वो आपके लाइफ में ना होना था। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए और फॉरगिव कीजिए। हाँ, जो तुमने किया वो गलत किया, मगर मैं समझती हूँ कि यूनिवर्स ने मेरे साथ जो किया, मुझको जो भी लेसन्स दिए हैं यूनिवर्स ने, वो भी मेरे लिए ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। तो ये आप समझिए और उनको बोलिए कि ये आप खुद के मन में बोलिए या यूनिवर्स को बोलिए, हाँ मैं समझती हूँ जो आपने मेरे लिए करा है वो सही था। वो मेरे खुद का जो लाइफ है, खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है लव लाइफ को लेके, कुछ लेसन्स मुझको सीखना था वो सीख लिया मैंने। अभी मैं उस इंसान को फॉरगिव करता हूँ और रिलीज भी करता हूँ। तो इससे आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट आपका लव लाइफ में जो कुछ भी आने वाला है वो और भी बेहतर होगा। और अगर आपके लाइफ से कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है, तो आप पकड़ के चलिए कि यूनिवर्स आपके लिए बेहतरीन कुछ प्लान बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ के चलिए, ये अगर आपका रियलाइजेशन हो जाता है तो कोई भी आपको आपका जो गोल है उससे रीच करने से नहीं रोक सकता। तो ये था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ग्रुप नंबर 2। Let's see what we have in store for group number 2 in this Valentine's week.
ग्रुप नंबर 2 ये हटा लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो लोग ये वाला बॉटल चूज़ किए थे, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, क्या आता है आपके लिए। वेट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में इस वैलेंटाइंस वीक में क्या आ रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय ग्रुप नंबर 2's व्यूअर्स। तो सबसे पहले जो कार्ड यहाँ पर देखिए, इम्प्रेस का कार्ड, तो इम्प्रेस का कार्ड से मुझे लग रहा है इम्प्रेस और चैरियट, आपका जो पार्टनर है ये आपको खुद के लाइफ का किंग या क्वीन मानता है और ऐसा ट्रीट करने भी वाला है। ये जो वैलेंटाइंस वीक है, इस वीक में आपको क्वीन और किंग जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपके खुद के पार्टनर से। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कहीं गार्डन टाइप एरिया या फिर बहुत सारा ग्रीनरी है, कहीं किसी रिसॉर्ट, किसी विला या ऐसा कुछ जगह जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे जगह पर आप दोनों का ट्रैवल होता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारा मुझे यहाँ पर शादीशुदा जो कपल्स दिख रहा है, तो आपका ऐसा इच्छा हो सकता है आपका पार्टनर का कि अभी हम दोनों दो थे अभी तक, अब फैमिली को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका मतलब एक बेबी लेते हैं, ऐसा करके कोई विश आपका या आपका पार्टनर के मन में ऐसा कोई विश हो सकता है। और आप दोनों खुद का जो फैमिली है, न्यूक्लियर सा छोटा सा फैमिली, क्यूट सा फैमिली, वो आप दोनों आगे बढ़ाता हुआ एक प्लानिंग करते हुए आप दोनों नज़र आ रहे हो। कहीं पर सच में ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसा इस वीक में हो सकता है, आप देखोगे। और कुछ ब्यूटीफुल सा एहसास, कुछ ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस पहले जो आप दोनों ने नहीं किए हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो ग्रुप नंबर 2। और यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो लोग सिंगल हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वैलेंटाइंस वीक में आपका पार्टनर आपके पास आने वाला है, रीयूनियन का एक एनर्जी बन रहा है। तो वेल बैलेंस्ड, वेल इमोशनली बैलेंस्ड ये रिलेशनशिप रहने वाला है। जो लोग सिंगल हो वो भी आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट हो सकता है या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पर बहुत सारा लोग जो है हो सकता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, आप दोनों कहीं पर बैठ के या फिर चलते चलते रास्ते में कॉफ़ी, चाय, किसी ड्रिंक्स, ऐसा कुछ वगैरह आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। खास करके किसी वाटरी एरिया के पास या फिर किसी गार्डन टाइप, पार्क टाइप एरिया में, किसी विला में या फिर रिसॉर्ट में। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास मैरिज या मैरिज प्रपोजल्स भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, स्ट्रेंथ। ओके, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में या आपके पास जो आ रहा है, ये आपको बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा या फिर ऐसा आपको कंधा देगा
जो आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। ठीक है। आपको किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में ये जो पार्टनर है बहुत ही सपोर्ट करेंगे। मेरा मतलब ये जो पार्टनर होने वाला है ये बहुत ही सपोर्टिव होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, मुझे लग रहा है कि आप पिछले जो रिलेशनशिप में थे या फिर ये जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन की पास्ट में कुछ चीज़ें हुआ है ऐसे जो कि बिछड़ गए थे या फिर वो चला नहीं था। कुछ हार्ट ब्रेकिंग, अपसेटिंग, डिसअपॉइंटिंग ऐसा कुछ सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, पहले 8 ऑफ कप्स को क्लियर कर लेते हैं। पिछले समय में या पास्ट में जो कुछ भी आपके लिए ठीक नहीं था, जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किए थे, वो शायद आपके लिए ठीक नहीं था। अब आप दोनों या फिर आप खुद के लिए, खुद के लव लाइफ में जो पाथ सिलेक्ट करने वाले हो वो बहुत ही बेहतरीन या फिर एक अलग किस्म की एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है। इस वैलेंटाइंस वीक में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफर या फिर प्रपोजल्स भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है, फ्लावर्स दे सकता है, आपको बहुत सारा गिफ्ट भी मिल सकता है आपके पार्टनर से। और कांटेक्ट भी हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर सिंगल हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन से किसी ना किसी साइंस, कुछ मैसेज, कुछ टेक्स्ट, कॉल्स आ जाए, तो ऐसा हो सकता है इस वैलेंटाइंस वीक में। और बहुत सारे लोग जो बिछड़ गए थे उनको उनका पार्टनर बहुत ही याद आने वाला है। वो अभी पास्ट में जो भी बहुत एक सुंदर सा रिलेशनशिप था या आपके साथ बिताया हुआ जो पल था वो उनको बहुत ही याद आने वाला है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरों के बारे में बहुत ही कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है। और फिर जब ये जो लेसन था ये आप लर्न कर लोगे, तब यूनिवर्स ये एक रास्ता बनाएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा जिनके चलते आप एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता पाओगे आपके खुद के पार्टनर के पास वापस आने की, या फिर आपका खुद का पार्टनर ऐसा कुछ कुछ पास्ट में जो भी हुआ था उससे लर्निंग लेके, उससे लेसन्स लेके वो आपसे वापस मुलाकात करेंगी या कांटेक्ट करेंगी। यहाँ पर गुड लक चार्म यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पास्ट में जो भी हुआ है उनको वापस से ठीक करके खुद के ऊपर वो हार्ड वर्क करके खुद को बदल के आपके पास आने वाला है। और जो लोग अभी तक सिंगल हो, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक कांटेक्ट आ जाए बस फिर से एक रिलेशनशिप में पास्ट के पर्सन के साथ, एक्स के साथ मुझे पहले जैसा रिलेशनशिप चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वैलेंटाइंस वीक में ऐसा संभव हो जाए। ठीक है। आपका जो लक का जो व्हील है या फिर चाका है वो घूमने वाला है इस वीक। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, देखिए आपके पास कुछ ऑफर आने वाला है इस वीक में। जैसा मैं इस रीडिंग में अभी तक कह रही थी, आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल या फिर किसी पार्टनर का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, लव प्रपोजल आपके पास आएगा ही आएगा इस वैलेंटाइंस वीक में। आप देख लेना जो लोग पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किए हो,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपके पास, एक सॉलिड सा प्रपोजल जो आपको बिल्कुल हैप्पी कर देगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आप बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे इस वैलेंटाइंस वीक में। आप बहुत ही एंजॉय करता हुआ मुझे नज़र आ रहे हो खुद के पार्टनर के साथ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हो, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वंस, ये सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। और यहाँ पर मैंने एक कार्ड और देखा, हाँ, जो 8 ऑफ वंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास इस वीक में आपका पार्टनर का कॉल ज़रूर आएगा। और आप जो है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको भुलाकर एक नया फ्रेश शुरुआत या फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2। तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स। ग्रुप नंबर 2, ओके तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। तो मैंने बोला ही था कि आपके लाइफ में कोई आने वाला है, या तो पास्ट का कोई पर्सन या फिर बिल्कुल नया अजनबी कोई, या फिर बिल्कुल आपका पहचान का भी हो सकता है। किसी नए पर्सन आ सकते हैं, या तो पास्ट पर्सन आ सकता है या फिर नए पर्सन आने की एक जो योग है ये बन रहा है, एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव न्यू लव। देखिए यहाँ पर सेकेंड थर्ड टाइम ये कंफर्मेशन है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, आपके लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है। अ न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करेंट रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक बात बताया जा रहा है कि अगर आप, इट डजेंट मैटर आपके लिए कोई न्यू पर्सन है या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में एक नया फ्रेश स्टार्ट होने को है। मेरा मतलब जो लोग सिंगल हो उस या फिर नो कांटेक्ट में हो उसके लिए तो नया पर्सन आ ही रहा है। मगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ हुआ था पास्ट में मगर आप बिछड़े नहीं, ठीक है, ऐसा किसी रिलेशनशिप में अगर हो तो आपके लव रिलेशनशिप में भी कुछ नया स्टार्ट या नया एक फ्रेश, वो एक रिजुविनेटेड फेज आपके लव लाइफ में शुरू होने वाला है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से बहुत सारे लोग जो हो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है या प्रोसेस है आपके खुद के लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, और इसी के माध्यम से आपके लाइफ में न्यू लव या कोई नया पर्सन आने की एक संभावना बन रही है। या फिर आपका मन में कोई है जो आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसको अट्रैक्ट कर रहे हो जाने अनजाने में। डिवाइन टाइमिंग बता रहा है कि आपके लाइफ में ये जो नया पर्सन आने वाला है ये एक डिवाइन टाइमिंग है। पहले हो सकता है कि आप बहुत वेटिंग में थे मगर आप ये डिवाइन टाइमिंग बन रहा है इस वीक में, इस वैलेंटाइन वीक्स में ऐसा डिवाइन टाइमिंग बन रहा है कि आपके लव लाइफ में एक फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और एक कार्ड और एक लास्ट कार्ड फिर मैं एंड कर दूंगी। और एक लास्ट कार्ड, एक लास्ट कार्ड, वन मोर प्लीज यूनिवर्स।
ओके, यहाँ पर आया है पुट योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपके लिए मैसेज है लविंग योर सेल्फ मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये बहुत ही शानदार एक मैसेज है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप खुद को बहुत सारा प्यार दोगे, आपका खुद का जो ऑरा है वो अगर ग्लो होगा, वो अगर ब्राइट अप होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा लोग आपके पास अट्रैक्ट होता हुआ चला आ रहा है, और इसी तरीके से आपके लव लाइफ में भी कोई ना कोई ज़रूर अट्रैक्ट होगा, मगर उसके पहले आपको खुद को सेल्फ लव करना सीखना होगा। तो यही था ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग। अभी के लिए इतना ही। बाय।